बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज खान साहब की फैमिली अलीमा बाजी जब मिली खान साहब को तो उनके ज़रिए पता चला कि जो ये फेडरल हुकूमत और ये पंजाब हुकूमत जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, उनकी बिजली बंद की गई या की जाती है, उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, या उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, या जो उनकी जेल के अंदर उनके हकूक है वो नहीं दिए जा रहे। तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई इस बारे में कि खान साहब की मुलाकातों के हवाले से कोई सख्ती की गई, या खान साहब के खाने के बारे में हमें किसी तरह की कोई शिकायत आई, या खान साहब की एक्सरसाइज के हवाले से कोई शिकायत आई, या बिजली बंद करने के हवाले से किसी तरह की कोई शिकायत आई, तो दिन तो आप ऐसे अपने गिन रहे हैं और हम भी आपके दिन गिन रहे हैं। तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूं कि आप तैयार रहें। वैसे भी मैंने आपको एक इंशाल्लाह पहले से बताया हुआ है कि पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है, और जिन्होंने मैंडेट चोरी की है ये भी वापस लेना है। और इससे पहले भी हमने साबित किया इंशाल्लाह। अब मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं कि डी चौक के बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ एक है, और आपको हेलीकॉप्टर में भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, ये भी आप याद रखें। आप उस बात में हमें मजबूर ना करें कि हमारा लीडर इमरान खान और हमारी पार्टी और हमारी तहरीक हमेशा पुरअमन रही है। आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पुरअमन ना रहें, और आप चाहते हैं कि आपके साथ वो किया जाए जो बेसिकली आप डिजर्व करते हैं। और मैं इसके अलावा पूरी कौम को यही बता रहा हूं कि हमारी पार्टी के अंदर जिन लोगों ने इमरान खान से गद्दारी की है, बुज़दिली की है, और ये फिलासफर बन के इस बैठे होते हैं चाहे सोशल मीडिया पे चाहे मीडिया पे, तो इन लोगों के बारे में तारीख में एक लफ्ज है और वो है गद्दार। इन्होंने गद्दारी की है, चाहे बुज़दिली की वजह से की है, चाहे ये पैसे लेके बिके हैं। इनकी कोई गुंजाइश नहीं है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो लोग आ चुके हैं जो बहादुर हैं, जो नजरिए के साथ खड़े हैं और जो इस पार्टी का असासा है। और इंशाल्लाह अब इन हालात में जो लोग इमर्ज हो रहे हैं यही हमारी लीडरशिप है, इसी ने आगे आना है और इस पार्टी को संभालना है। ये पार्टी उन्हीं की है, ये पार्टी उन्होंने टेक ओवर करनी है। हमें गद्दारों की, बुज़दिलों की कोई जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह हम लोग मिलकर अपने तहरीक, अपना नजरिया और अपने मकसद के साथ जिस तरह इंशाल्लाह खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है कि जब हमें अपनी मंजिल इंशाल्लाह मिलेगी। आप सबका शुक्रिया। इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी बरियत केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। अली जफर साहब आज इस केस में पेश हुए हैं। अली जफर साहब बताइएगा क्या पेश हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी बरियत केस में। जी जो दो केसेस की आज समाअत थी, एक तो है जो अलकादिर केस का है जिसको 190 मिलियन का केस कहते हैं। अलकादिर केस का आपको पता है जेल में ट्रायल चल रही है, और जब उन्होंने ट्रायल कंप्लीट कर ली और अपना एविडेंस जितना था पेश करना वो कर दिया, तो हमने ये देखा कि उसमें तो जुर्म साबित ही नहीं होता। जितना उन्होंने एविडेंस दिया है, जितनी शहादतें दी हैं, उसके बाद जुर्म साबित नहीं होता। तो हमने नीचे एक एप्लीकेशन फाइल की थी जिसमें अदालत को कहा था कि ये जो कुछ एविडेंस आया है उसके मुताबिक अब आप बरी कर दें इमरान खान साहब को और उनकी बीवी जो हैं बुशरा बीबी उनको। निचली अदालत ने वो हमारी दरख्वास्तें चूँकि मुस्तरद कर दी, इसलिए उनके खिलाफ हमने आज एक अपील फाइल की थी। और इस्तदा ये थी हाई कोर्ट से कि उस केस में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को बरी कर दिया जाए, क्योंकि जो शहादत आई है उससे जुर्म साबित नहीं होता। बहरहाल वो चूँकि रिकॉर्ड नहीं आया था उस केस का, इसलिए अदालत ने रिकॉर्ड मंगवाया है और उसकी डेट आगे कर दी है जब पूरी बहस उन अपीलों पे होगी। दूसरा जो बहुत अहम केस है वो है तोशाखाना का केस, उसकी भी आज अपीलें हुई थी। आपको याद होगा कि तोशाखाना के केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सज़ा दी गई थी, और सज़ा इसलिए दी गई थी कि ये इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने अरबों रुपए का नेकलेस बेचा है। ये इल्ज़ाम जो था बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद था, और उसको साबित करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक गवाही पेश की थी। एक स्पेयर पार्ट जो काम करता है दुबई में कोई शख्स,
जो कोई इंडियन दुकान पे काम करता है और स्पेयर पार्ट्स बेचता है, उसकी गवाही आई। उसने एक कागज़ पेश किया कि जनाब ये जो नेकलेस था ये अरबों रुपए का था, और उस एक गवाही के ऊपर उस स्पेयर पार्ट ओनर जिसने जो स्पेयर पार्ट का जो जॉब करता है, जो एक्सपर्ट भी नहीं है, उसकी गवाही पे सज़ा दे दी गई थी। तो हमने तोशाखाना की अपील की थी। जब अदालत ने, आपको याद है पिछली हियरिंग पे अदालत ने जब देखा, उन्होंने कहा ये तो इल्ज़ाम साबित ही नहीं होता, तो जो सज़ा थी और जो कन्विक्शन थी दोनों को मुअत्तल कर दिया था पिछली अदालत ने ऑर्डर पास करके। अब उस केस की हियरिंग है, फाइनल हियरिंग है। आज वो इसलिए नहीं आगे चल सकी कि एक अपील का रिकॉर्ड नहीं पेश हुआ था अदालत में। अदालत ने कहा है कि दोनों अपीलें जो हैं इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की इकट्ठे होंगी, फिर हम समाअत करेंगे। ये तोशाखाना वाला केस इंशाल्लाह आप देखेंगे जब मेरी बहस होगी कि उसमें कोई जान नहीं, बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद मुकदमा है। सिर्फ इसलिए ये फाइल किया गया था कि इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन से पहले उन्होंने सजाएं सुनानी थी और उन पर प्रेशर डालना था। वो उस वजह से उन्होंने जल्दी से एक हफ्ते में ये ट्रायल को कंक्लूड कर दिया था, एक हफ्ते में फैसला सुना दिया था, और इमरान खान साहब के जो वकला थे उनको पेश भी नहीं होने दिया था, उनको क्रॉस एग्जामिन यानी जिरा करने का मौका भी नहीं दिया गया था। और ये इतनी नाइंसाफ़ी थी, इतनी वायलेशन थी कि पूरी दुनिया इस केस को देख के हंस रही थी कि ऐसे केस भी बन सकते हैं किसी मुआशरे में। अच्छा, अली जफ़र साहब, पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जब भी कोई वकला पीटीआई का यहाँ पर पेश होता है वो यही कहते हैं कि महीना 1.5 20 दिन बाद खान साहब बाहर होंगे। आप एज ए कानूनदान क्या समझते हैं, क्या वाकई खान साहब की जो रिहाई है, जो बाहर आने का जो इस वक्त बहुत से लोग कह रहे हैं कि आ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन हो सकती है मौजूदा केसेस को लेकर? देखें, आपके मौजूदा केसों में पहले ज़रा इसको लिस्ट करते हैं कि केस रह कौन से गए हैं। एक तो ये अल कादिर का केस है जो कि चल रहा है नीचे, जिसका ट्रायल है, उसमें उनकी बेल हुई है, लेकिन ट्रायल अभी चल रहा है, सज़ा कोई नहीं है, इसलिए उसमें उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ रखा नहीं जा सकता। दूसरा केस उनके खिलाफ नया फाइल किया है उन्होंने, तोशाखाना 3 जिसको मैं कहता हूँ, तोशाखाना नंबर 3, उसकी ट्रायल अभी शुरू हो रही है। उसमें भी उनकी बेल्स लगी हुई थी आज, वो भी अगर बेल हो जाएंगी तो फिर उनको रखा नहीं जा सकता कोर्ट में। ये जो तोशाखाना 2 है केस जिसकी आज समाअत हुई, उसमें ऑलरेडी कन्विक्शन जो है और जो सज़ा है वो मुअत्तल है, इसलिए उसमें भी उसको जेल में नहीं रखा जा सकता। जो पहला साइफर केस था और जो केस था इद्दत वाला, उसमें ऑलरेडी उनको उनकी सज़ाएं जो हैं और कन्विक्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो अपीलें एक्सेप्ट हो चुकी है, तो उसमें भी जेल में नहीं रखा जा सकता। कुछ केसेस हैं जो कि उनके खिलाफ अब नए अक्टूबर में बनाए गए हैं, उनमें भी उनकी बेल्स की दरख्वास्तें हमने डाल दी हैं। इसलिए लगता यह है कि अब बिल्कुल आखिरी चंद केसेस रह गए हैं जिसमें उनको जो उनकी बेल्स हैं वो होनी है। तो अगर वो हो गई इंशाल्लाह तो इमीडिएटली उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। कितना मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है? 2 महीने 3 महीने? अगर तो इंसाफ के मुताबिक और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए मामले चलें तो फिर मेरी नज़र में इसी महीने के अंदर इंशाल्लाह हो सकता है। इसी महीने, ये महीना खत्म होने 3-4 दिन रह गए, नवंबर महीने। अभी सर काजी साहब चले गए हैं तो आपको कुछ रिलैक्सेशन फील हो रहा है जो नए चीफ जस्टिस आए हैं? जी बिल्कुल, रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ हमारा ख्याल था कि हमारी सुनाई नहीं हो रही। अब ये जो याया अफरीदी साहब हैं, इन्होंने एक तरह से सारी चीज़ें समेट रहे हैं। उन्होंने फुल कोर्ट एक मीटिंग भी की है और उसमें फैसले किए हैं कि जो केसेस हैं उनको जल्द से जल्द आगे चलाया जाएगा। खान साहब से ताज़ा तरीन मुलाकात भी आपकी हुई है, उनका क्या इस वक्त मोराल है, क्या कहना था अपनी रिहाई को लेकर, वो कितने कंसर्न है और क्या उनका इस वक्त? उनका जो मोराल है ना जी, मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल था कि जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है, उनको जिस तरह एक बंद कमरे में 24 घंटे रखा जा रहा है, जिस तरह उनको बाहर नहीं निकाला गया, जिस तरह उनको अखबारें नहीं दी, जिस तरह उनको ये भी नहीं मौका दिया कि बाहर निकल के कोई सैर कर सकें, ये सारे चीज़ों को देख के मेरा ख्याल था शायद वो घबराए होंगे। लेकिन मुझे तो उनका जो कॉन्फिडेंस था और जो उनका जज्बा था वो डबल लगा। उन्होंने बड़ा बार बार कहा मुझे, और एक बार नहीं बार बार कहा कि देखें, ये समझते हैं कि मैं इन चीज़ों से घबरा जाऊंगा, मेरा हौसला
डबल हो गया है, क्योंकि मैं आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ। और मैं अगर आज़ादी के लिए मुझे 1000 साल भी अंदर रखेंगे तो मैं 1000 साल भी रहने को तैयार हूँगा। मुझे कोई फिक्र नहीं मेरे खिलाफ कितने केसेस बनाते हैं, मैं कौम की आज़ादी के लिए कर रहा हूँ। अगर आज़ादी नहीं होगी कौम के पास तो कौम, उन्होंने बार बार इस लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि वो चूंटियों की तरह रींगेंगे, और मैं रींगना नहीं जानता, मैं खड़ा होकर लड़ना जानता हूँ। इसलिए मैं खड़ा हूँ, मैं कायम हूँ। कौम को बता दें कि मैं बिल्कुल घबराया नहीं, ना मैं घबराऊंगा। मैं बिल्कुल उनके लिए तैयार हूँ लड़ने के लिए, जेल रहने के लिए। एक 10 बाय 10 की दाढ़ी भी बढ़ा ली है। दाढ़ी उनकी अब नहीं थी। जब इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी, जब वो चल रहा था, ये अमेंडमेंट से पहले एक मीटिंग हुई थी, उस वक्त उनकी दाढ़ी थी। और उस वक्त उनको बिल्कुल नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि कोई खबर नहीं थी। लेकिन अब उनकी दाढ़ी नहीं थी, और वो उनको अब इजाज़त भी मिल गई है कि जो नॉर्मल रूटीन में मुलाकातें हैं वो हो सकती हैं। सर ये बताइएगा, 27वीं अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे बेहतर है कि आप मुझे गोली मार के उसको बाहर निकाला इन्होंने। फिर ये जबरदस्ती मेरे रूम में जाके, मैंने अंदर से दरवाजा लॉक किया हुआ था, ये मेरे रूम में गए जाके इन्होंने जोर जोर से पाँव मारने शुरू कर दिए दरवाजे को, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की है। मेरा 11 माह का बेटा है, 9 साल की एक बेटी है, ये सोए हुए हैं। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला है कि पता नहीं या अल्लाह हमारे घर में क्या हो गया, एकदम से करबला आ गई, इतना शोर शराबा अचानक से, जबकि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। तो इन्होंने मेरे बच्ची को 11 माह जो 9 साल की बेटी है उसको घुटने से पकड़ के घसीटा है, उठाया है, और मेरे हस्बैंड की पिक्चर दिखाई है जो कि रूम में पड़ी हुई थी कि ये तुम्हारे क्या है। उसने कहा कि मेरे बाबा हैं। बाबा की तरह उसने कहा मुझे नहीं पता, वो घर पे नहीं है। मेरी बच्ची को घसीट के बेड से नीचे उतारा है। मेरे ये 11 माह का मेरा बेटा है, इसको सोए जो बाजू से पकड़ के घसीटा उठा के, और मुझे जबरदस्ती घसीट के सीढ़ियों से नीचे लेके आए हैं, 3rd फ्लोर से। मेरे सर पे चादर नहीं थी, मेरे पाँव पे जूता नहीं था, और इन्होंने ला के मुझे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में रख दिया, बिठा दिया वहां पे, और मेरे बच्चों को इसी रूम में बंद कर दिया, लॉबी में। मेरे बच्चे इस तरफ रोते रहे हैं, चीखते रहे हैं। मैं वहां पे बैठी थी ऑफिस में, मेरे नंगे पाँव थे, ये मेरे पाँव पे जो उनका हेड था उनको मैं पहचानती हूँ। उन्होंने मास्क पहना हुआ था, चंद सेकंड के लिए वो फेस साफ करने के लिए मास्क उतारते हैं, मैं उनको पहचानती हूँ फेस से। उस बंदे ने क्या किया कि शूज पहने हुए थे, मेरे पाँव पे वो वजन डाल के खड़ा हो गया, और मुझे पूछता रहा कि अपने हस्बैंड को कॉल करो, अपने नंबर से वो बुलाओ। मेरे नंबर से मेरे हस्बैंड के जितने भी नंबर थे सब पे कॉल की है। मेरे हस्बैंड किसी आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे, जहाँ पे वो सिग्नल प्रॉब्लम थी, उनका नेट काम नहीं, मोबाइल काम नहीं कर रहा था। इन्होंने जितने भी नंबर थे सब पे कॉलिंग की है, नंबर बंद जा रहा था। ये मुझे कहते रहे कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें पता है कि चौधरी साहब कहाँ है। मैंने कहा मैं एक हाउस वाइफ हूँ, उनकी सोशल लाइफ है, मुझे नहीं पता कि चौधरी साहब कहाँ गए हैं। उनको हजारों दिन में काम होते हैं, हजारों लोगों से उन्होंने मिलना होता है, तो हर काम वो मुझे बता के नहीं करते हैं, ना मुझे बताते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कभी उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। इन्होंने मुझे तशद्दुद किया, मुझे गंदी गाली गलोच की मेरे साथ, और मुझे तो शर्म आ रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ आप बहन भाइयों को कि इन्होंने जो मेरे साथ सलूक किया, जो बदतमीजी मेरे साथ की, जो इन्होंने लैंग्वेज यूज़ की मेरे साथ। फिर उनका जो हेड था वो कहने लगा कि इसको उठाओ, इसके बच्चों को उठाओ, साथ ले चलो। मैंने कहा देखें, अगर आप लोगों ने मुझे लेके जाना है तो बेशक ले जाएं, लेकिन मेरे बच्चे छोड़ दें। मेरे बच्चे मासूम है, 11 माह का बेटा, 9 साल की बेटी है, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चों को मत लेके जाएं। मैंने बड़ी जो है ना मिन्नतें की, फरियाद की उनसे। कुछ लोग उनमें जो थे बहुत अच्छे बंदे थे, उन्होंने बहुत जो है ना अच्छा मेरे साथ सलूक किया। मैं नहीं ये कहती कि सारे बंदे बुरे थे, लेकिन जो 3 बंदे थे उन्होंने बहुत ही बदतरीन सलूक किया मेरे साथ। मुझे शर्म आ रही है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। फिर हमारे मुलाजमीन को
डंडू से मारा, किसी के बाजू तोड़ा है, किसी की फिंगर तोड़ी है, किसी को स्त्री गर्म करके जलाया गया है, जिसकी मेरे पास वीडियो और फोटो मौजूद है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं भाई। और मैं उस दिन की इतने सदमे में थी कि मैं हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रही हूँ। हमारे घर में जो उस दिन वाकया हुआ है कि वो 9 बजे आए, 1 बजे तक मुसलसल 4 घंटे वो हमें टॉर्चर करते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं। और जब वो चले गए हैं, इसी रूम में आप देख सकते थे उस दिन फोटोज में, इतनी हालत बिगड़ी हुई थी, सामान इधर उधर फेंका हुआ था, यहाँ पे नीचे इनका ब्लड गिरा हुआ था मुलाजमीन का, ये बेहोश पड़े हुए थे। उनके जाने के बाद मैं कभी एक को पानी पिला रही हूँ, कभी दूसरे को पिला रही हूँ। मुझे ना मेरे बच्चों की होश है, ना खुद की होश है, ना इनका। मैंने आप लोगों से ये गुजारिश करनी है कि देखिए, हम एक पूरा मन शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री से तो हम लोग नहीं आए, हमारा भी इस मुल्क में हक है। अगर इन लोगों ने जुल्म ही करना है तो ये सियासत के नाम पे जुल्म मत करें हम लोगों पे। अगर इन्होंने तशद्दुद करना है तो तशद्दुद करने के और बहुत सारे तरीके हैं, किसी और तरीके से तशद्दुद कर लें, इस तरह तो मत करें। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है उस दिन से। मैंने अपने हस्बैंड को बताया जो वाकया हुआ है हमारे साथ, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है। तो यकीन करें कि मुझे तो शर्म आती है कि मैं जो है ना, देखिए ये भी सब माँ बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं। अगर ये सोचें कि जिस घर में हम जा रहे हैं, चार दीवारी तकद्दस को पमाल कर रहे हैं, पहले अपनी माँ को, बहन को, बेटियों को मद्देनजर रखें और ये सोचें कि हमारे घर में भी औरतें हैं। मैं उस दिन की जो है ना बहुत अपने अंदर गिल्टी फील करती हूँ। और मैंने अपने हस्बैंड को ये बताया कि वो जो है ना हमें जान से मारने की धमकी दे के गए हैं, और ये भी कह के गए हैं कि अगर तुम लोगों ने बाहर बताया किसी को या बाहर निकली तो हम कल फिर आएंगे, इससे भी बुरा हशर करेंगे। तो जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप 15 पे कॉल करें। 15 पे हमने कॉल की है। मैं थाने गई हूँ 4 बजे। थाने में भी कोई बंदा जो है ना नहीं सुन रहा हमारी बात। मैंने कहा कि इस तरह नामालूम अपराध आए हैं, इस तरह हमारे साथ ज्यादती हुई है। वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी हम भी मजबूर हैं, आपको पता है वो कौन बंदे थे। मैंने कहा अगर मुझे पता होता तो मैंने क्यों आना था आप लोगों के पास। वो कहते हैं जी हमें भी नहीं पता कि कौन लोग थे। बहरहाल जो है कल को यही बंदे हमें कहेंगे कि जो है हम आपके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दे देंगे, तो कल को यही बंदे हमें आपको ले जाएंगे हमसे, तो हम भी मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, अगर देखिए हमारे साथ कोई जुल्म ज्यादती होती है तो हम क्या करते हैं कि थाने जाएंगे, थाने अदालत में जाएंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अदालत में हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोग थाने में नहीं जा सकते, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर हम हमारे साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं तो हम किसको पुकारेंगे भाई, किस तक आवाज अपनी पहुंचाएंगे। थाने वाले नहीं सुनते हैं, अदालतें वाले नहीं सुनते हैं। तो मैंने कहा फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारे मुल्क का, तो और हम माँ बहनों बेटियों का तो फिर अल्लाह हाफिज है। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे जो कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनको विजिट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुद विजिट करा रहे हैं। ये देखें कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। रास्ता दे दें इनको, जाए प्लीज, सारे जाए, जाए सारे जाए सीधा। कैमरा वाला यार, कौन है कैमरा मैन? ये तमाम तर सरकारी स्कूल के बच्चों से मुलाकात भी कर रहे हैं और उनको पूरे सीम हाउस का विजिट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर साहब करवा रहे हैं। तमाम तर ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। थैंक यू। देखिए इधर और आते जाएं, जो चेंज होते जाएं, आते जाएं। जिन्होंने तस्वीर बना ली है वो आगे जाते जाएं, आगे।
आप लोग आते जाएं, बाकी बच्चे आते जाएं, आगे निकलते जाओ, तस्वीर बनाते जाओ, आगे चलते जाएं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आगे मैडम आगे। बस आते जाएं, आगे आगे आ जाओ, आ जाओ, बस हो गई है, तस्वीर बन गई, आ जाओ, आ जाओ। अहलिया है शाहरुख कुरैशी साहब की अहलिया। आप बताएं, आप बात नहीं करना चाहेंगे? अच्छा, आप बताएं, आप बेटी हैं उनकी, शाह साहब की, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आप डेली बेसिस पर यहाँ पर आते हैं, समात में जो है आप बैठते हैं, कवर करते हैं, तो क्या लग रहा है, क्या मामलात हो रहे हैं और आने वाले दिनों में कब तक शाह साहब आपको बाहर निकलते हुए देख रहे हैं? उम्मीद तो हमेशा होती है ना कि आपको यहाँ से इंसाफ मिले, इसीलिए तो हम कोर्ट्स पे आते हैं, कोर्ट्स पे एतमाद करते हैं। बल्कि हम तो जजेस के साथ शाना पे शाना होके खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि अदलिया की जो प्रोटेक्शन है वो एक तरह से हम सबकी जिम्मेवारी है। ये हमारी अदलिया है, टिम्बकटू की नहीं है। इनका ख्याल भी हम ही नहीं रखना है जैसे वो हमारा रखते हैं। तो बाकी जहाँ तक केस का सवाल है वो कल ख़त्म होंगी आर्ग्यूमेंट्स, तो मज़ीद आपको पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह केस चल रहा है, अच्छा चल रहा है, जजेस सुन रहे हैं, बड़े अहम सवाल उठाए जा रहे हैं, बड़े अहम इंकशाफ हुए हैं। बाकी अल्लाह जानता है, इस मुल्क में एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो शाह साहब से उम्मीद बिल्कुल है और आप दुआ कीजिए, अल्लाह करे वो हमारे बीच हों। जेल में आपकी मुलाकात होती है अपने वालिद के साथ, तो क्या उनके इस वक्त जज्बा कैसा है और कितने पुरुमीद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, सेहत भी ठीक है, जोश और जज्बा भी उनका ठीक है। कोशिश ज़रूर की होगी कि उनको तोड़ा जाए, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है, जितना हम शुक्र अदा करें कम है कि वो खड़े हैं जहाँ पे वो थे, अपने मकसद पे कायम है और कायम रहेंगे इंशाल्लाह। और मुझे नहीं पता कि कब होगा, कैसे होगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अल्लाह हमें इंसाफ जरूर देगा और आप सबकी दुआओं के साथ देगा। बहुत शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान के सारे वकीलों से मुखातिब हूँ। आप लोगों को मालूम है कि हम सब ने हमेशा के लिए आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए रोल प्ले किया। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनका रोल अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत अहम है। कल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदारत के इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि चारों सूबों से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होगा। इसी तरह एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान साहिबान का भी कल इलेक्शन होगा। इसी तरह सेक्रेटरी जनरल और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के भी कल ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होंगे। मैं सारों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम सपोर्ट कर रहे हैं मुनीर अहमद खान काकड़ साहब और इसके पैनल को। मेरी सबसे दरखास्त है कि कल मुनीर अहमद खान काकड़ साहब को कामयाब बनाएं, ताकि आज़ाद अदलिया के लिए हम स्ट्रगल करें और इस स्ट्रगल में हमारे साथ सारे वकला शामिल हो। मैं शादाब जाफरी साहब से भी दरखास्त करूंगा कि अपने अहलिफ के सारे वकीलों से दरखास्त करें कि कल सुप्रीम कोर्ट के हर रजिस्ट्री और हर पोलिंग स्टेशन पे वो मौजूद हो और इस प्रोसेस के पुरअमन इनेकाद में अपना रोल अदा करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।